और मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बार महर्षि रमण ने कहा था कि मैं यानी प्रथम पुरुष का भाव पहले आता है और तुम यानी द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष का भाव बाद में आता है। लेकिन मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू महर्षि रमण इस कथन से थोड़ा सा असहमत हूँ। मेरा ये मानना है कि तुम का भाव पहले आता है और मैं का बाद में। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपके अलावा इस यूनिवर्स में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, तो क्या तब भी प्रथम पुरुष या मैं का कोई अस्तित्व होगा? यानी अगर 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा ये सारे नंबर्स ही ना हो तो क्या तब भी एक की कोई रेलेवेंसी होगी? इसीलिए अगर आप किसी पेन को देखते हो तो याद रखना पेन के होने मात्र से ही मैं के आने की संभावना पैदा हो गई। लेकिन हाँ, सिर्फ संभावना ही पैदा हुई है, अभी मैं का भाव पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि पेन जड़ या मैटर है, जहाँ तक हमारे सेंसेस की सीमाएं हैं वहाँ तक। पेन आपसे कभी नहीं कहेगा कि मैं पेन हूँ, आई एम द पेन। लेकिन अगर कोई कॉन्शियस बीइंग या कोई इंसान आपसे कहे कि ये पेन है, तब आप कहोगे ओ अच्छा ये पेन है। क्योंकि वी आर मशीन्स इन नेचर। किसी ने कहा था कि ह्यूमन इज एन एनिमल एंड एनिमल इज अ मशीन। इंसान एक पशु है और पशु एक यंत्र, एक मशीन। जैसे एक मशीन एल्गोरिदम और पैटर्न से चीज़ों को समझती है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी सीखता है। जैसे हमने बचपन से देखा कि 2 पहियों पर गति करने वाले और 1 हेडलाइट वाले किसी यंत्र को मोटरसाइकिल कहते हैं और 4 पहियों पर गति करने वाले और 2 हेडलाइट वाले किसी यंत्र को कार कहते हैं। लेकिन सर्दियों में जब कोहरा होता है और सड़क पर हमारे सामने जब 2 मोटरसाइकिल आ रही होती हैं, तो कोहरे की वजह से हमें लगता है कि वो कार है। क्योंकि हमारा ब्रेन कहता है कि कार यानी 2 हेडलाइट और 2 हेडलाइट यानी कार। जैसे बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल आपने सीखा होगा या रटा होगा, सीखता कौन है बचपन में। तो यहीं से मैं की सारी कहानी शुरू होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि ये सेब है और तुम राम हो, श्याम हो, सीता हो या गीता हो, या जो भी हो। और अब ये मैं बड़ा होता जाएगा, और ये बड़ा कैसे होगा मैं पीछे बता चुका हूँ। इसीलिए शायद चार्ल्स थॉर्नटन कूलर ने ठीक ही कहा था कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम क्या सोचते हो कि मैं हूँ। लेकिन फिर तो हमें कहना होगा यू थिंक देयरफॉर आई एम। ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन एक बार समझ गए तो उतना ही आसान भी है। मतलब हमारे एग्जिस्टेंस की नींव दूसरों की एग्जिस्टेंस की इमारत पर खड़ी होती है। और मज़ेदार बात तो यह है कि दूसरों की एग्जिस्टेंस की इमारत की रचना तो आप करते हो, लेकिन आप ही की एग्जिस्टेंस की इमारत की नींव कोई और बनाता है। और ये डोमिनोस इफेक्ट की तरह लगातार चलता जाता है। यानी आपकी एग्जिस्टेंस ही आपकी नहीं है, उधार की है, किसी और द्वारा निर्मित की हुई है। तो कौन हो आप? हु आर यू? कैसे जानोगे खुद को? अभी हमने पीछे बात की थी ना, पेन एंड सॉरो।